परमहंस दास जी, आप जानते होंगे, वो कह रहे हैं फांसी पर चढ़ा दो। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। क्या इतना कड़ा दंड आपकी तरफ से भी मांगा जा रहा है? नहीं, फांसी इसी की, ये सब तो बचकानी बातें हैं। फांसी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। सरकार से सीधे से मंदिरों के अधिग्रहण के कानून को समाप्त करवाया जाए। सरकार मंदिरों का अधिग्रहण समाप्त कर दे और संतों को दे दे। फांसी से क्या होगा? धीरेन्द्र शास्त्री, ये सब बातें गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए। गुरुजी, आपको लगता है हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश हो रही है क्या? पूरी साजिश हो रही है और उस साजिश का भगवान दंड देंगे। अब हम भी दंड देंगे, क्योंकि मैं हिंदू समाज का मैं एक प्रामाणिक जगत गुरु हूं। और रचना जी, कोई भी बात मैं ऐसी नहीं करता, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं मैं। हाँ। कोई भी ऐसी बात मैं नहीं करता जो गैर जिम्मेदाराना हो। अनुत्तरदायी वक्तव्य देना मेरे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, इस मामले पर हम देख रहे हैं राजनीति भी खूब हो रही है। राजनीति होनी चाहिए। हाँ। और होगी। अच्छा, इसका एक ही इसका रचना जी एक ही उपाय है कि सरकार अधिग्रहण समाप्त कर दे और पूर्व सरकार को भी दंड दे और जो कंपनियां बना रही थी प्रसाद, उनको भी दंड दे और जो लोग सम्मिलित थे उनको दंड दे। हाँ। और कोई विकल्प नहीं बचता। फांसी पर चढ़ने के सब बात बेकारी बात नहीं, दंड मिलना चाहिए। और दंड का और स्थायी दंड यही है कि हिंदुओं के मंदिरों से अधिग्रहण समाप्त किया जाए। गुरुजी, चूंकि आपने कहा कि संत समाज को ये पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए, अब आपने बातों बातों में ये भी कह दिया कि कुछ ऐसे हिंदू धर्म गुरु हैं भी जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात की। अब संत समाज में भी किसे ये जिम्मेदारी दी जाए, इसका भी तो चुनाव होगा। ऐसे अगर किसी को जगत गुरुओं को, जगत गुरुओं को। हमारे यहाँ 6 जगत गुरु होते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। जगत गुरुओं को ये जिम्मेदारी दी जाए। अब आपने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है, इसीलिए प्रसाद के साथ ऐसा हुआ। इन बातों बातों में आपने लव जिहाद का भी जिक्र कई बार कर दिया है। आप कह रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ साजिश सिर्फ प्रसाद तक नहीं सीमित है, हिंदू लड़कियों के खिलाफ भी हो रहा है। लव जिहाद, अरे लव जिहाद में आप देख रही हैं, अभी आए दिन लव जिहाद में हिंदुओं की लड़कियों को फंसा करी नालायक। इनको क्या कहूं, बर्बरता की सीमा हो गए राक्षस। एक एक लड़की के 35-35 टुकड़े कर डाले इन्होंने। और हमारी लड़कियां भी इसी दुष्ट होती हैं जो इनके फंसाव में फंस जाती हैं। हमको तो तैयार रहना चाहिए। अब तो प्रत्येक कन्या को लक्ष्मीबाई की भूमिका में आना चाहिए और प्रत्येक युवक को मंगल पांडे की भूमिका में आना चाहिए। अब आपने कहा कि लड़कियां लक्ष्मीबाई बन जाएं तब उनकी रक्षा हो सकती है। आपने मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात को लेकर कह दिया साजिश है, ये 100% है और ये जानबूझकर किया गया है। लव जिहाद के जो मामले सामने आते हैं, आप कह रहे हैं हिंदू लड़कियों को मार दिया जाता है, कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है, इसके पीछे भी कोई साजिश है क्या? क्योंकि ऐसे कई केसेस सामने आते हैं, पहचान छिपाकर, नाम छिपाकर लड़कियों को फंसाना और फिर छोड़ देना। रचना जी, आप समझ तो रही ही हैं जी। साजिश तो शुरू से हो रही है हमारे साथ। अब सोचिए, ये ना नहीं रोकेंगे वही, जब लड़कियां बन जाए लक्ष्मीबाई और पुरुष बन जाए मंगल पांडे। सब लोग अपने हाथ अस्त्र शस्त्र लें और उचित दंड। पहले अपने चरित्र को स्वयं संभालें। माता पिता की आज्ञा के बिना लड़कियां विवाह न करें और लड़के भी विचार करें और लव जिहाद वालों को उचित दंड दें, तो अपने आप समाधान हो जाएगा। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत जमाना है और बहुत लड़कियां शिकायत करती हैं कि शुरू में नाम बताया राहुल, बाद में निकल गया रहमान।
तो फिर क्या करें जब पहचान कोई छिपा ले, अपने बारे में कुछ बताए ही ना? नहीं, एक क्षण, तो माता पिता तो वहां है, माता पिता से पूछा, चर्चा चर्चा तो लड़कियां करें, स्वयं क्यों लड़कियां निर्णय ले लेती हैं? इसके पीछे सोशल मीडिया भी एक वजह है? निश्चित रूप से वजह से। अच्छा, मैं तो सोशल मीडिया को कम दोषी मानता हूँ। हाँ। लड़कियों की मादकता को ही मैं अधिक जिम्मेदार मानता हूँ। अब क्या कहूँ, लड़कियां में हमारी बेटियां हैं, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं करना नहीं चाहता बेटी। जब तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट की खबर सामने आई तो देश भर में बड़ा हड़कंप मच गया। फिर जगह जगह से सैंपल्स लिए जा रहे हैं, फिर चाहे वो मथुरा के पेड़े हों, फिर चाहे वो देश में अलग अलग हिस्सों में जो मान्यता प्राप्त मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ के प्रसाद की बारी हो। इस बीच सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद की भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें चूहे के बच्चे वहाँ पड़े हुए नजर आए। वो पैकेट को कुतर रहे थे, उसके बीच में पड़े थे। अब क्या इसमें मंदिर ट्रस्ट की भी लापरवाही होती है? कई बार प्रसिद्ध मंदिरों में हजारों लाखों लड्डू बनते हैं लेकिन प्रसाद का रखरखाव होता नहीं। ना, मुझे निश्चित होती है। गलतियां सब कई लोगों के मिलने से ही होती, पर एक वो गलती तो खुली खुली साजिश ही थी। ये तो सिद्धिविनायक वाली गलती तो